वेलकम टू आईटीआई मैकेनिकल गुरु। जैसा कि आप जानते हैं एनसीएल की वैकेंसी आ गई है, तो आज हम बात करेंगे एनसीएल के ओल्ड पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एनसीएल का ओल्ड पेपर है जो सिंगरौली का है। ये सेट ए है और ये पोस्ट थी वो है HEMM ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए। और ये जो पेपर हम आपको बताने जा रहे हैं ये ऑल कॉमन पेपर है। यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, टाइम आपको 90 मिनट्स दिया गया है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। चलिए सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश है, इस पृष्ठ पर नियत स्थान पर अपना रोल नंबर लिखना, तो वहाँ पर रोल नंबर लिखना है और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र की सील बंद है, जब तक निर्देशित ना हो प्रश्न पत्र ना खोलें। तो इस प्रकार से सामान्य निर्देश दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना है OMR शीट को भरने के पहले। यहाँ पर आपको इन्विजिलेटर के साइन होंगे और आपके साइन होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार सेन, बिप्लब अनंत चक्रवर्ती और असित सेन। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बिप्लब कुमार देव, ऑप्शन ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? ऑप्शन है श्री याकूब कुरैशी, श्री सुनील राजभर, श्री ओम प्रकाश राजभर और श्री सुनील अरोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्री सुनील अरोड़ा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नाग, पिनाका, ब्रह्मोस और ब्रह्मास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी भारतीय सेना में है नाग, पिनाका और ब्रह्मोस्त्र, इस प्रकार के अस्त्र पहले से मौजूद हैं, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो यहाँ हमारी भारतीय सेना में नहीं है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो जब यहाँ पर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसके ऑप्शन देख लेते हैं, 2014, 2013, 2008 और 2011। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2008, क्योंकि जो प्रथम चंद्रयान मिशन था वो 2008 को प्रारंभ हुआ था। और जो सेकंड चंद्रयान मिशन आप जानते ही है, अभी हाल ही में हुआ था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है देवसरी, दिनाकृति, देवनागरी और देवभाषी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि है जो वह देवनागरी लिपि होती है, ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि होती है। और जो पंजाबी भाषा होती है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में ऑप्शन व्यंजन बताना है आपको। ऑप्शन है 33, 34, 11 और 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 33। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा भारत देश की खालिस्तान राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र और राजभाषा दोनों है, ना ही राष्ट्रभाषा है ना ही राजभाषा है। इसका जो राइट आंसर है वो है राजभाषा है। ये हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है अभी, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है वो भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन है? ऑप्शन है कतर, ब्रिटेन, इक्वाडोर और जर्मनी। तो जो अगला फुटबॉल विश्व कप होना है वो हमारा होना है कतर में। कतर ये विश्व का सबसे अमीर देश है, कतर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है? जो केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है स्थित, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन है मकाऊ, जॉर्डन, सीरिया और रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रूस। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। ये है जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है, ये रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और बाकी की ये योजनाएं हैं ये भारत सरकार द्वारा संचालित होती हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है, मतलब जो अगला जो हमारा वर्ल्ड कप होना है वो किस देश में आयोजित किया जाना है। ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड वेल्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंग्लैंड एंड वेल्स। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दुबई, लंदन, सेंट पीटर्सबर्ग और ब्रुनोई। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुबई, क्योंकि आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है हमारा दुबई में। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है शौर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक। तो ये भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन दो ऑप्शन है इसमें, परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक। ये जो दोनों हैं ये दोनों अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। तो इसके यहाँ पे दो ऑप्शन है, परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक। इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और यह जो राष्ट्रपति होता है वह हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस देश में है। ऑप्शन है रूस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो जैसा कि आपको पता ही होगा इसका जो आंसर है वो है हमारा भारत। तो यह जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यह भारत में है और भारत के पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम हम खड़गपुर है जैसा कि हम जानते हैं। और इसकी जो खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो लगभग 1072 मीटर है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे ऑपरेशन काऊ, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मिल्क और ऑपरेशन ग्रैंड भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑपरेशन फ्लड। इसका नाम आपने सुना होगा, इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 और 2009। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 2007, अर्थात 2007 में जो है आईपीएल 2020 स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है। अर्थात जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वह टोटल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है। तो इसका जो ऑप्शन है 4, 5, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है वो 2 प्रदेशों से घिरी हुई है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर से घिरा हुआ है। अर्थात भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों से घिरा हुआ है। और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो वह सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मावत किस कवि की कृति है। तो ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, रसखान और मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत की रचना की थी। और ये रचना से संबंधित क्वेश्चन भी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको याद कर लेना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी। ऑप्शन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी और अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने है जो है वह वंदे मातरम की रचना की थी। अब और वह जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है। कामायनी जो काव्य है उसकी रचना किस कवि ने की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद निराला और मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद है उन्हीं ने कामायनी की रचना की है। यहाँ पर
आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी और इनका ही उपनाम है निराला। तो इनने दोनों ऑप्शन एक ही में दे दिए हैं, मतलब अलग अलग दे दिए हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? तंद्रालु, लंघन, व्रत और निराहार। व्रत मतलब उपवास ही होता है, निराहार मतलब भी उपवास होता है, लंघन मतलब भी उपवास होता है। यहाँ पर जो तंद्रालु है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंद्रालु। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? कर्तव्य, चिंतनीय, अस्वीकार और अंधकार। तो आपने देखा होगा कि अंगीकार करना, जैसे संविधान का जब गठन हुआ था तो उसमें लिखा है कि इस तारीख को अंगीकार किया गया। अंगीकार मतलब होता है स्वीकार, तो इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अस्वीकार। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है? तो इसे हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है न्योछावर, साप्ताहिक, बादाम और अंधा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं न्योछावर सही लिखा है, साप्ताहिक नहीं होता है, यहाँ पर साप्ताहिक होता है। बादाम सही लिखा है, अंधा सही लिखा है। तो जो साप्ताहिक है वह गलत लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साप्ताहिक। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसी लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वैनशांग, कन्फ्यूशियस और गौतम बुद्ध। तो आप जानते ही होंगे लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको उन्हें याद कर लेना है अच्छी तरीके से। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र जो राज्य है वह सड़कों का जाल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें हैं और वहाँ पर उनकी लंबाई भी सर्वाधिक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, नागालैंड और मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वह सबसे कम है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, जैसे जनसंख्या कहाँ पर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, पिछड़ी हुई जनसंख्या कहाँ है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या कहाँ है, और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन है तमिलनाडु और केरल, उड़ीसा और गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और जो कर्नाटक हैं उन दोनों में कावेरी जो जल विवाद है इन दो राज्यों के बीच में है, क्योंकि कावेरी नदी भी वहीं से निकली हुई है। इन दो राज्यों में कावेरी नदी पाई जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में अंतिम जनगणना कब संपन्न हुई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, तो अंतिम जो जनगणना हुई थी वो हमारी 2011 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अब जो हमारी अगली जनगणना होना है वो 2021 में होना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? ऑप्शन है धनबाद, रांची, सिंगरौली और जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद। धनबाद दोस्तों झारखंड में है और इसे कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रांची भी झारखंड में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, जमशेदपुर बिहार में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? अर्थात लोहे की नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कुलाबा, भिलाई, मदुरई और जमशेदपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है जमशेदपुर, जिसकी जो है जमशेदपुर में जैसे सबसे बड़ा लोहे का प्लांट है, जैसा कि आपने सुना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आप जानते ही हैं। ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, कमल और तितली। तो जैसा कि आप जानते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है हमारा। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? तो ऑप्शन है भील, रिवर डॉल्फिन, कछुआ और मछली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिवर डॉल्फिन, जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
बाकी का अगला पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक